त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। तब वहां की राह बहुत ही पथरीली और कटीली थी। तभी प्रभु श्री राम के चरणों में एक कांटा चुभ गया, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी पीड़ा जाहिर नहीं की और न ही क्रोधित हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माँ से एक अनुरोध करने लगे। प्रभु श्री राम बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे। तब धरती माता बोली, हे प्रभु, प्रार्थना नहीं, आदेश दीजिए मुझ दासी को। तब प्रभु श्री राम बोले, माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में आघात नहीं करना। प्रभु श्री राम को यूं व्यग्र होता देखकर धरती माँ दंग रह गई। धरती माँ ने प्रभु श्री राम से पूछा, भगवन, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके मन में ऐसी व्याकुलता क्यों? तब प्रभु श्री राम बोले, नहीं नहीं माता, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को चोट कर देगा। हृदय को चोट? लेकिन ऐसा क्यों प्रभु? धरती माँ जिज्ञासा घुले स्वर में प्रभु श्री राम से पूछ बैठी। तब प्रभु श्री राम ने कहा, अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि यह सोचकर कि इसी पथरीली और कटीली राह से होकर मेरे भ्राता राम गुजरे होंगे और ये कांटे उनके पांवों में चुभे होंगे, मेरा भरत कल्पना में ही मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। इसलिए माँ, आप उसकी उपस्थिति में कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल बन जाना। प्रभु श्री राम के मुख से अपने अनुज भरत की पीड़ा सुनकर धरती माता समझ गई कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, व्यवहार से भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से ही बनते और निभाए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा? शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है। इस समय श्री राम को वनवास दिया गया। उस समय कैकेयी के पुत्र भरत और देवी सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, जिस कारण उन्हें श्री राम के वनवास जाने के बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी। परंतु जब राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम के वियोग में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए और उनके अंतिम संस्कार के लिए श्री राम और लक्ष्मण उपस्थित नहीं थे, तब इस संस्कार को पूरा करने के लिए भरत और शत्रुघ्न दोनों राजकुमारों को जल्दी अयोध्या आने का आदेश दिया गया। अयोध्या आने पर उन्हें पता चला कि रानी कैकेयी और मंथरा के कारण श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता कैकेयी के साथ अपना हर रिश्ता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, राजपाट लेने से इनकार कर दिया। इस बात से समझ सकते हैं कि भरत श्री राम से कितना प्रेम करते थे, लेकिन इनके प्रेम की पराकाष्ठा का असली उदाहरण तो तब मिला जब महात्मा राजा भरत
श्री राम को वनवास काल से वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल पड़े। भरत जी ने राजपाट तो त्यागा ही, बल्कि यह भी निश्चय कर लिया था कि वो अपने भ्राता श्री राम को वापस लाएंगे। यही सोचकर वो अपनी अपार सेना, गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत, शत्रुघ्न तथा तीनों माताओं को साथ लेकर श्री राम को वापस लेने निकल पड़े। जहां रास्ते में उन्होंने निषाद राज से भेंट कर उन्हें भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। जब भरत श्री राम के पास पहुंचे तो उनसे क्षमा याचना करते हुए अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। शास्त्रों के अनुसार इस बात पर काफी चर्चा हुई, मगर श्री राम नहीं माने। इसके बाद जानकी पिता राजा जनक अपनी पत्नी संग वहां पधारे और भरत जी को प्रेम की असली परिभाषा बताई। उन्होंने भरत को विजयी बताते हुए कहा कि महात्मा भरत, आपके प्रेम के आगे कोई जीत नहीं सकता। आपके प्रेम की जीत हुई, मगर एक सच्चा प्रेमी वही है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, उसी में खुश रहे जिसमें उसका प्रेमी खुश हो। श्री राम अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। अपने पिता के वचनों की आज्ञा उनका धर्म कर्तव्य है। ये सभी बातें सुनकर भरत जी को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें उसी में खुश होना चाहिए जिसमें उनके भ्राता श्री राम प्रसन्न हैं। अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए भरत अयोध्या लौटने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने 14 वर्षों तक श्री राम की ही तरह वनवास जैसा जीवन व्यतीत किया और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर उनकी अनुपस्थिति में उनका सेवक बनकर राजमहल से दूर एक कुटिया में रहकर राज्य का निरीक्षण व देखभाल की। भरत ने अपने हृदय में यह धारण किया कि प्रेम चाहे किसी से भी करे, हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। लंकाधिपति रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या में जैसे ही प्रभु श्री राम उतरे तो सामने अपने अनुज भरत को गुरु वशिष्ठ आदि अन्य मुनियों के साथ अपनी ओर आते देखा। तब प्रभु श्री राम ने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर लक्ष्मण जी के साथ गुरु का चरण वंदन किया। गुरु वशिष्ठ ने भी दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जिस पर आपकी दया होगी वह तो सदैव कुशल ही रहेगा। सभी मुनियों और ब्राह्मणों से मिलकर मस्तक नवाने के बाद प्रभु श्री राम भरत की ओर मुड़े तो भरत ने उनके चरण पकड़ लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जिन रघुकुल के स्वामी श्री राम जी को देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी आदि नमस्कार करते हैं, भरत जी उनके पैरों में लेट गए और उठाने के बाद भी नहीं उठे। श्री राम ने उन्हें जबरन उठाकर हृदय से लगाया तो सांवले रंग के श्री राम का रोम रोम पुलकित हो खड़ा हो गया। नए कमल के समान नेत्रों से ऐसे अश्रुधार बहे कि जल की बाढ़ सी आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कमल के समान नेत्रों से जल की धारा बहती रही। त्रिलोकी के स्वामी अपने छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगाकर मिल रहे हैं। वे कहते हैं, भाई से मिलते हुए प्रभु का वर्णन कर पाना
उनके वश में नहीं है। उस दृश्य की उपमा कही ही नहीं जा सकती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। कृपा के सागर श्री राम भरत जी से कुशल क्षेम पूछते हैं, किंतु बड़े भाई से मिलकर आनंदित भरत जी के मुख से शब्द ही नहीं निकल पाए। इस दृश्य को देखकर शिव जी पार्वती से कहते हैं, कृपा निधान से मिलते हुए भरत जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, इसको तो सिर्फ वही जान सकता है जो उसे प्राप्त करता है। भरत जी ने प्रभु श्री राम के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की तो कुछ देर बाद ही वह सहज होकर बोल पाए। उन्होंने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने मुझे एक दुखी दास जानकर दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। भरत से मिलने के बाद प्रभु ने हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। इधर लक्ष्मण जी और भरत जी एक दूसरे के गले मिले। जब लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को गले से लगा लिया तो 14 वर्ष का विरह से उत्पन्न दुख का नाश हो गया। इसके बाद शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में शीश नवाकर परम सुख प्राप्त किया।